अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सलमान बिन शफीक और आज हम रिव्यू करने आए हैं वन कनाल हाउस इन फेज 6 BHA लाहौर। कॉर्नर का ये प्लॉट है, ये हाउस है। 6 बेड हैं इसके अंदर, 10,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है और वी हैव बेसमेंट आल्सो। तो सबसे पहले हम इसकी एलिवेशन की बात कर लेते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्लासिकल डिज़ाइन जो कि कनसे के क्लासिकल एलिमेंट्स और ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन हुई हैं। हमारे पास कॉर्नर के प्लॉट्स के अंदर ये थोड़ा एज होता है कि आपके पास राइट पे लेफ़्ट पे ग्रीन बेल्ट्स जो है वो आपको मिल जाता है और लेफ़्ट पे भी रोड है, मेन रोड है, इट्स अ वाइड रोड। एंड लेट्स सी कि हमारे घर जो है वो अंदर से किस तरह से बना है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये घर बाहर से कितना सिंपल और डिसेंट लग रहा है, अंदर से ये उतना ही मॉडर्न एंड इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके पोर्च की बात की जाए तो आई गेस 4 to 4 कार्स इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो सकती हैं। और एक जो इस घर की मुझे सबसे ज़्यादा ख़ास बात लगी है जो नॉर्मली घरों के अंदर नहीं है, वो है कि इसके अंदर रैंप है और किसी बुज़ुर्ग को या किसी पेशेंट के लिए तो यहाँ पे व्हीलचेयर एक्सेस दी गई है। और मेन एंट्रेंस जो है उस साइड पे है। पोर्च से एक सेपरेट स्टेयर नीचे जा रही हैं जो कि इस घर में ड्राइंग रूम जो है वो बेसमेंट में दिया गया है एंड स्विमिंग पूल भी इस साइड पे है। तो राइट साइड पे भी कंस्ट्रक्शन हुई है, कंप्लीट घर है, बिल्कुल नया बन रहा है। तो आई गेस विद इन 2-3 मंथ वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये भी ये नहीं कह सकते कि आपको कल को आपके लेफ्ट या बैक साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन जो है ना होनी है तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इट्स कम्प्लीटली इट्स अ कंप्लीट हाउस। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यू कैन सी विद द ह्यूज साइज हियर एंड वी हैव द फुल बॉडी मेन डोर रॉट आयरन के अंदर उन्होंने बनाया कैलकुलेट शीट्स के साथ। इंटर होते ही एक शॉर्ट सी इन्होंने ये इंट्रेंस लॉबी दी है। लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम है। जो ओवरऑल व्यू है घर का वो आप जैसे इंटर होते हैं तो आपको स्टेयर्स के ऊपर नज़र पड़ती है। यू कैन गो डाउन टू द ड्राइंग रूम एंड बेडरूम। वी हैव डाइनिंग हेयर। सबसे पहले हम चलते हैं इस रूम में जो कि इस घर का लिविंग रूम है एंड लिविंग रूम फुली फर्निश्ड है। वी हैव कंसोल, टीवी, कर्टन्स, एवरीथिंग, शैंडलियर, सोफाज एंड वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल लगी हुई है। सो इट्स अ वेरी आई गेस यहाँ पे कुछ मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर हाउस इज फुली फर्निश्ड। एंड ये राइट साइड पे हमारी लिफ्ट है जो कि बेसमेंट में जा रही है और फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है। डाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट 10 चेयर्स यहाँ लग सकती हैं और सॉलिड वुड का डाइनिंग यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है और एक सेपरेट स्पेस इन्होंने यहाँ पे रखी है इसके लिए। सो एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले अब हम चलते हैं किचन के अंदर। अगेन वही क्लासिकल एलिमेंट जो बाहर यूज़ किया गया है उसी की एड ऑन्स यहाँ पे किए गए हैं। ग्रेनाइट के टॉप है हमारे तमाम फैसिलिटीज़ के साथ जो DHA में नॉर्मली जब किसी भी इस वन कनाल के घर के अंदर होते हैं। इस घर का जो कवर्ड एरिया है वो 1 कनाल 5 मरला है। सो 25 मरला के ये आप कह सकते हैं। और डर्टी किचन भी है विद कैबिनेट्स विद एवरीथिंग। हमारे जो सॉलिड डोर है उनकी हाइट 10 फीट है। अगर हम नेक्स्ट इस फ्लोर पे चलें तो वी हैव फुली फर्निश्ड, यू सी, लाइक वी हैव बेड, कारपेट, इसमें टीवी ऐड ऑन किया जा सकता है, लैम्प्स एंड साइड टेबल एंड ड्रेसर। तो दिस रूम इज़ गेस्ट रूम इसको कह लें या फिर किड्स रूम कह लें। थोड़ा छोटा है साइज में क्योंकि मास्टर बेड साथ है तो बट इज़ कंप्लीट। एंड द वॉशरूम इज़ अगेन ग्लास के साथ एंड with all the facilities. अगर हम चलते हैं मास्टर बेड में, ये हमारा मास्टर बेड है। साइज़ काफ़ी रीज़नेबल है, काफ़ी बड़ा है बल्कि। बेड एवरीथिंग
कंप्लीट आप देख सकते हैं कि फुली फर्निश्ड हाउस है। सो क्लासिकल, हर रूम को किसी ना किसी तरह से इन्होंने थीम देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लासिकल एलिमेंट ऑन वॉल के साथ जो फर्नीचर है उसमें गोल्ड कलर और आपका ड्रेसर एंड एवरीथिंग। टाइल्स की बात करें तो टाइल डेफिनेटली, हाँ, ये वुडन फ्लोर लगा हुआ है। और हमारा जो वॉशरूम है विद टब एंड एवरीथिंग। कैबिनेट्स यहाँ पे सॉलिड वुड की यूज़ हुई हैं। सो इट्स अ गुड मास्टर बेड विद वॉशरूम एंड ऑल द फैसिलिटीज़। जो आपके स्विचेस हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, सेंसर्ड वाले। तो आई गेस इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इस घर में जस्ट यू हैव टू परचेज एंड मूव इन। और डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन इज़ आल्सो बहुत ज़्यादा क्योस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एंड डिसेंट डिज़ाइन। लॉबी वहाँ से भी हमारे पास डबल हाइट है, यहाँ से भी हमारे पास डबल हाइट है। तो ये वाली जो मेन इंट्रेंस है ये काफ़ी, आप यूँ कह लें कि पब्लिक स्पेस टाइप इसकी फील है। और नीचे अगर हम आए बेसमेंट में, एंड वी हैव स्विमिंग पूल हेयर। और बड़ी मुनासिब लेंथ है स्विमिंग पूल की, काफ़ी एरिया इन्होंने ओपन में दिया है, वहाँ से एक्सेस दिया है। इसमें एसी नहीं लग सकता डेफिनेटली, बट यह है कि साइड से गली को ओपन किया गया है तो स्विमिंग पूल की जो हीट क्रिएट होती है वो साइड पे निकल जाएगी। तो बड़ी नेचुरल यहाँ पे फील आएगी इस सारे पार्क में। एंड दिस इज़ द थिएटर। इसको आप लाउंज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट फॉर यूर स्मॉल एक्टिविटीज़। फर्नीचर आप देख रहे हैं कि हाई क्वालिटी का फर्नीचर यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड इफ़ वी कंटिन्यू अगेन, ये फिर एक पब्लिक स्पेस आ गई है। यहाँ पे इसके नीचे ये इन्होंने एक रेज किया हुआ है, यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह ऐड ऑन हो सकती है डेफिनेटली। और ये शावर रूम है स्विमिंग पूल के लिए। वी हैव बेडरूम हेयर। एंड ये टेक्निकली इस घर का ड्राइंग रूम ये है। और इस ड्राइंग रूम को बहुत इजीली एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि घर में लिफ्ट है। तो आप लिफ्ट से कोई भी आपका गेस्ट आता है, आप इंटर होते ही लिफ्ट से नीचे आ जाएंगे और इस ड्राइंग रूम को यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे भी गोल्ड के साथ और वॉलपेपर ऑन वॉल्स एंड कर्टन, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। कैलीग्राफी यहाँ पे पेंटिंग्स को एज अ डेकोरेशन भी ऐड किया गया। एंड सो अगेन दिस इज द another bed in basement with everything complete, like all the details you can see। टाइल लगी हुई है वुडन टेक्सचर के अंदर, अगर वो नज़र आ रही है आपको। एंड कंसोल टीवी ऐड ऑन हो गया है। वी हैव एसी, कर्टन, लाइक फुली फर्निश्ड एवरीथिंग डिटेल्स। वॉशरूम की बात करें तो अगेन इट्स अ रीजनेबल साइज वॉशरूम का। और इस घर के अंदर मैक्सिमम जो कैबिनेट्स हैं वो वॉशरूम के अंदर ही उन्होंने डिज़ाइन किए, सेपरेट सेक्शन नहीं क्रिएट किए। और जो दो मेन हमारी, आप लोग कह लें कि इंटर होते ही सामने कैबिनेट्स हैं, उनको ग्लास डोर नहीं है और बाकियों के सामने फ्रंट पे वुडन डोर है। दरवाज़ा जो है वो थोड़ा मैट फिनिश के अंदर है एंड सेमी सॉलिड जो है वो फील आ रही है। एंड यस, मेन फ्रेम सेमी सॉलिड डोर्स हैं। और ये आई गेस इसका स्टोर रूम है। और अब हम चलते हैं स्विमिंग पूल में। मैं इस जगह की बात कर रहा था कि ये गली 5 फीट की होती है, तो 5 फीट में से 3 फीट उन्होंने यूज़ किया और बाकी के 2 फीट को इन्होंने ओपन छोड़ दिया ताकि यहाँ कोई गर्मी वगैरह हबस वगैरह ना हो। तो स्विमिंग पूल का ये एरिया है, या बच्चों के लिए भी इन्होंने डिज़ाइन किया है डिज़ाइनर ने। डेफिनेटली एक फुल फैसिलिटी है विद ऑल द कैबिनेट्स यहाँ पे। और ये एक्सेस है बाहर से, अगर आप के कोई दोस्त वगैरह आना चाहें तो आप पोर्च में वो गाड़ी खड़ी करते हैं तो प्राइवेटली आके इसको यूज़ करके भी जा सकते हैं। ये हमारी बेसमेंट थी। अब हम लिफ्ट को यूज़ करते हैं और लिफ्ट के ज़रिए जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे।
ये लिफ्ट है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे लेके आई है और ये ग्राउंड फ्लोर पे भी इसकी एक्सेस है। और नॉर्मली घरों में वन कनाल में भी बहुत कम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो लिफ्ट ऐड ऑन करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हो या फिर कोई पेशेंट हो तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी उसको इजीली उसकी एक्सेस हो सकती है। सो पूरे घर में आई गेस के व्हील चेयर फ्रॉम रोड टू एवरी रूम जा सकती है इस लिफ्ट की वजह से। और बाहर रैंप भी ऐड किया है। सो आर्किटेक्ट जिन्होंने भी इनको डिज़ाइन किया है, दैट्स डेफिनेटली अ थिंग जो उन्होंने इसके अंदर ऐड की है। एंड चलते हैं नेक्स्ट बेड की तरफ। ये हमारे पास इंटर होते ही हमारे पब्लिक एरिया से बेड है। कंपैरेटिवली जो बेडरूम तो मैंने नीचे देखे हैं इसका साइज़ थोड़ा कम है। इसी कैबिनेट्स इसी कमरे के अंदर है और व्यू रोड की तरफ है। एंड वी हैव द वॉशरूम है जो कि एक रीजनेबल साइज है, सेपरेट वॉशरूम है। और कैबिनेट्स अगर आप देखें तो इस साइड पे एंड कंसोल एंड एवरीथिंग, जस्ट एक यहाँ पे टीवी ऐड होना है, बाकी दिस रूम इज़ कंप्लीट। ये स्टेयर्स ममटी की स्टेयर्स हैं, ममटी पे जाती हैं और ऊपर भी सेटिंग डिज़ाइन की हुई है, सोलर लग सकता है एंड एवरीथिंग। राइट नाउ अगर हम चलते हैं फिर नेक्स्ट बेड की तरफ। अगेन आप किसी भी कमरे में इंटर हो तो आपको थोड़ा फील होगा कि हर कमरे को किसी न किसी हद तक इंटीरियर डिज़ाइनर ने इसके अंदर स्मॉल एलिमेंट्स, फर्नीचर, उसका टेक्सचर और जो भी कलर पैलेट यूज़ की है उसकी वजह से हर कमरा दूसरे कमरे से मुख्तलिफ है। एंड इस डिज़ाइनर ऑल्सो डेफिनेटली एक एक चीज़ को सोच समझ के यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, चाहे वो कर्टन्स हों, चाहे वो फ्लोर की टाइलिंग हो। नॉर्मली पूरे घर के अंदर ही जितनी भी फ्लोर की टाइलिंग यूज़ हुई है वो थोड़े डिम कलर यूज़ किए हैं और जो ओवरऑल फर्नीचर यूज़ किया है उनके कलर्स भी बड़े डिसेंट कलर्स हैं। वॉशरूम की बात की जाए तो वी हैव कैबिनेट्स हियर और वॉशरूम के अंदर भी सारी फैसिलिटीज़ लाइक इट्स कंप्लीट। नॉर्मली एक वॉशरूम के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसके साथ अगर आप देखें तो शावर केबन हो गया, कौन सी एक्सेसरीज़ हैं वो मैटर करती हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनकी क्वालिटी और कितना टाइम उनका लाइफ स्पैन जो है वो पता चल जाता है। और वाटर क्लोजेट हो गया या सिंक हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक वॉशरूम के अंदर नॉर्मली चाहिए होती हैं। कुछ मास्टर बेड्स के अंदर हमारे पास शावर टब जो है वो भी लोग ऐड ऑन करते हैं। दिस इज़ द लाउंज हेयर और अगेन फर्नीचर की चॉइस और सिलेक्शन आप देख सकते हैं विद ऑल द फैसिलिटीज़ हेयर, इट्स अगेन कंप्लीट। और ये उस कमरे के बाद ये लाउंज है और लाउंज के बाद ये आखिरी जो है ना वो बेडरूम है। एंड कम्प्लीटली अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 बेडरूम्स हैं, एक बेसमेंट में है, 2 ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 3 फर्स्ट फ्लोर पे हैं। सो ये मास्टर बेड आप देखें ये एल शेप के अंदर है और इनफ स्पेस है इस जगह के अंदर और टेरेस की यहाँ पे एक्सेस है क्लासिकल बेड के साथ। अगेन डिटेल्स एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा डार्क यहाँ पे फर्नीचर को थीम दिया गया। टाइल्स जो हैं वो आप देख रहे हैं काफ़ी हाइट तक लगी हुई हैं, ग्रेनाइट एंड कपबोर्ड्स जो हैं वो डबल साइड के ऊपर है और इसमें शावर टब भी है। अब ये एक स्पेस है जो कि जस्ट एज अ ब्रिज या फिर एक डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे ऐड है कि वहाँ लाउंज में आप आते हैं और लाउंज से आप इस एरिया में आते हैं। इसका कोई फंक्शनल उतना यूज़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसको ये टेरेस के साथ अटैच कर रहे हैं। और बाहर से जब आप यहाँ खड़े हैं या फिर आप इस जगह से इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एसी है जो इस पूरी लॉबी को ठंडा रखेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सी एक उन्होंने एलिमेंट ऐड किया है यहाँ पे। अगेन टेरेस, जिसके ऊपर मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि वन ऑफ द एरिया जिसको आप मल्टी फंक्शंस कह लें, एनफ स्पेस है। जितना भी इस टेरेस का कंबाइन स्क्वायर फीट एरिया था वो उन्होंने एक ही जगह पे यूटिलाइज़ किया है। तो एक लंबा टेरेस आया है, यहाँ पे इवेंट्स हो सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। उन्होंने आउटडोर का फर्नीचर भी रखा है और हमारे जो प्लांटर्स हैं यहाँ पे उन्होंने ऐड ऑन किए हैं। अगेन पार्टीशन वॉल मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ हाइट्स के, लेकिन ओवरऑल जो हाइट होती है वो इतनी ही रखनी होती है। किसी भी घर के अंदर आप जाएंगे तो इतनी मस्ट है। टाइल एक सिंपल पैटर्न के साथ यहाँ पे टाइल यूज़ हुई है। और अब चलते हैं नीचे।
इस पेंटिंग का साइज़ देखें एंड कलर, और इस पूरे थीम के अंदर इसकी जो चॉइस है आर्टिस्ट की, डेफिनेटली समथिंग रियली गुड है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये जो लॉबी एरिया या स्टेयर एरिया है, यहाँ पे किचनेट उन्होंने दिया हुआ है और हमारे पास हॉब भी है। अगर आप इनको देखें सिंक को, तो इट्स फुली इलेक्ट्रिक, सो डेफिनेटली ऑल द इक्विपमेंट्स और जो भी मटेरियल और जो इक्विपमेंट्स वाला यूज़ हुए हैं वो नॉर्मली आपको घरों में नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी एड ऑन्स किए हैं उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने टॉप फ्लोर के ऊपर। अब हम हैं सेकंड फ्लोर पे। बेसिकली सेकंड फ्लोर नहीं होता है, ये ममटी का एरिया है और स्टेयर के ज़रिए भी एक्सेस है, लिफ्ट के ज़रिए भी है। हम यहाँ से अब जाएंगे। एनीवे, दिस इज़ द स्पेस जो कि प्राइवेटली आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सिटिंग, फॉर एनीथिंग। सोलर इस घर के अंदर मौजूद है और एसीज़ और तमाम फैसिलिटीज़ जो छत के ऊपर होती हैं। यहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, वहाँ पे ज़रा टाइल लगा के उन्हें एक पूरा ग्रीन पैच दिया हुआ है। सो दिस इज़ द सोलर फॉर द हाउस। सो इट्स अ कंप्लीट हाउस, यू जस्ट नीड टू बाय इट एंड यू नो लिव हियर। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, हमारे अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो वो राया के अपार्टमेंट्स हैं, नॉट मोर देन 500 और किलोमीटर अवे। और अगर हम इस साइड पे देखें तो सामने PKLI किडनी हॉस्पिटल है। एंड अगर आप एरिया की बात करें तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो चुकी हैं क्योंकि फेज 6 काफ़ी डेवलप हो चुका है और यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। एनीवे, दिस वाज द हाउस जो कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे। अगर आपको ये घर पसंद है तो आप प्लीज़ हमारी टीम के साथ रब्ता करें, हम आपको ये घर विज़िट करवाएंगे फिज़िकली। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।